हाय एवरीवन। वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशील और आज हम जानकारी लेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में बिना किसी डर या कंफ्यूजन के। वीडियो के अंत तक आपको एचआईवी और एड्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जैसे कि ये कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एचआईवी अफेक्टेड पीपल को कैसे रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एचआईवी और एड्स से। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एचआईवी वायरस जब भी हमारे शरीर में फैलता है तो वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम टी हेल्पर सेल्स या CD4 सेल्स कहते हैं, उन पर ही अटैक करता है और उनकी डिफेंस एबिलिटी को कम करता है। इस वजह से स्लोली 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 हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का इन्फेक्शन से लड़ने का, वो कम हो जाता है। अब जानते हैं एड्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि मोस्ट एडवांस स्टेज है एचआईवी इन्फेक्शन की, और ये इमिडिएटली नहीं होती, बल्कि इसे डेवलप होने में करीब करीब 2 से 15 साल लगते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितने साल लगेंगे पर्सन की हेल्थ पर, उसकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है और उसे किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिली है या फिर ट्रीटमेंट मिली है या नहीं। एड्स को डायग्नोस किया जा सकता है जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और ऐसे सीरियस इन्फेक्शंस या कैंसर्स डेवलप करने लगता है जो कि एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी जिसके अगेंस्ट डिफेंस या फिर फाइट कर सकती है। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि वो एचआईवी का कोई क्यूर या फिर वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एचआईवी इन्फेक्शन हो गया है इसका मतलब लाइफ एंड हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के साथ एक हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जी जा सकती है। एचआईवी को अभी डॉक्टर्स मैनेजेबल क्रॉनिक कंडीशन अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जाए तो लाइफ पॉसिबल है, जैसे डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो एचआईवी फैलता कैसे? एचआईवी फैलता है बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि ब्लड, सीमन, वजाइनल फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। मोस्ट कॉमन रूट है एचआईवी ट्रांसमिशन का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम एन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। एचआईवी फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से जो अनसेफ होते हैं, साथ ही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अनस्टेराइल होते हैं उनके यूज से, या फिर प्रोसीजर्स जैसे टैटू करने में या फिर ईयर या नोज पियर्सिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो अगर प्रॉपरली स्टेराइल नहीं किए गए, वो कंटेमिनेटेड है, तो भी एचआईवी फैल सकता है। साथ ही एचआईवी फैलता है एचआईवी पॉजिटिव मदर से उसके बेबी को भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, अगर प्रॉपर केयर नहीं की जाए। अब हम जानते हैं कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता। हगिंग से, शेकिंग हैंड्स से, या फिर किस ऑन फोरहेड, चीक और हैंड्स, फूड शेयर करने से, क्लोथ शेयर करने से, सेम टॉयलेट यूज करने से या फिर साथ स्विमिंग करने से, खांसने से या फिर छींकने से, मॉस्किटो बाइट से एचआईवी नहीं फैलता। पसीना, थूक, यूरिन और आंसुओं में एचआईवी बहुत कम मात्रा में होता है और इस वजह से एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। काफी रेयर कंडीशंस में जब डीप माउथ किसिंग होती है, तो अगर माउथ के अंदर कोई अल्सर है जिसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस वजह से वहां पर एचआईवी होने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। अब हम जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स एचआईवी इन्फेक्शन के। तो ये जैसे जैसे स्टेजेस डेवलप हो जाते हैं वैसे ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अर्ली स्टेजेस में फ्लू लाइक सिम्टम्स यानी सर्दी खांसी जैसे सिम्टम की सिर दर्द, बुखार आना, थकावट महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द होना, गले में खराश होना और नेक, आर्मपिट्स और ग्रोइन के बीच में थोड़ा बहुत स्वेलो होना। ये सिम्टम्स कुछ वीक्स के लिए रहते हैं, उसके बाद में डिसअपियर हो जाता है और इस वजह से पीपल को ये रियलाइज नहीं होता कि वो एचआईवी इन्फेक्टेड है। ऐसे सिम्टम्स दिखने के बाद कई सालों तक लोग नॉर्मली जी सकते हैं, क्योंकि एचआईवी उनके अंदर तो है लेकिन वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन वो अंदर से डैमेज तो बॉडी को कर ही रहा है और स्प्रेड हो रहा है हर शरीर के सेल में। और जैसे ही एचआईवी प्रोग्रेस करता जाता है बॉडी में, इम्यून सिस्टम को वीक करते करते लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स दिखाने लगता है, जैसे लॉन्ग लास्टिंग बुखार आना, लूज मोशंस, सर्दी खांसी,
3 हफ्ते से ज़्यादा होना, अच्छी डाइट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होना, एक्सट्रीम वीकनेस आना बॉडी में, स्किन पर रैशेस आना, माउथ पर वाइट पैचेस आना और ऐसे ही रिपीटेड इन्फेक्शंस कंटिन्यूअसली होते रहना। और अगर ये सिम्पटम्स को पहचाना ना जाए और एचआईवी को अभी ट्रीट ना किया जाए, तो एडवांस स्टेज एड्स तक वो प्रोग्रेस कर सकता है, जहाँ पर सीरियस इलनेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंगिटिस, सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे लिम्फोमोनास, कैपोसिस, सार्कोमा डेवलप हो सकते हैं। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज़्यादा एचआईवी एड्स के पर्सन्स को होते हुए दिखा है और जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। जानते हैं कि एचआईवी कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है। एचआईवी सबसे पहले तो बॉडी में एंटर होने के बाद CD4 सेल्स या फिर टी हेल्पर सेल्स में एंटर हो जाता है और इसमें अपने आरएनए को इंसर्ट करके डीएनए में कन्वर्ट करता है एंजाइम के थ्रू, जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जैसे ही ये ह्यूमन डीएनए में एंटर हो गया, तो ये टी सेल्स के थ्रू मल्टीप्लाई होता जाता है और इनका डीएनए मल्टीप्लाई होते होते कंप्लीटली टी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एचआईवी सेल्स में। और जब ये टी सेल्स की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, तो ये टी सेल्स डिफेंस नहीं कर पाते, नॉर्मली जो इन्फेक्शंस को वो फाइट कर सकते हैं। इस वजह से सीरियस इलनेस और कैंसर्स बॉडी में होने लगते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। स्टेजेस है प्राइमरी इन्फेक्शन, इम्यून डिफिशियंसी एंड आखिरी स्टेज है एडवांस इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसे हम कहते हैं एड्स। इस प्रोग्रेशन को अगर रोका ना जाए तो ये डेथ तक लीड कर सकती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के साथ इस स्टेजेस को स्लो किया जा सकता है या फिर स्टॉप भी किया जा सकता है अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पर दी जाए। तो एचआईवी टेस्टिंग कैसे की जाती है? एचआईवी टेस्टिंग कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑफन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। एचआईवी एंटीबॉडीज के थ्रू ये टेस्ट ब्लड के थ्रू की जा सकती है। टेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड यानी शुरुआत के 3 से 6 मंथ, जिसमें एचआईवी हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, तो हमें देखना पड़ता है कि रेगुलर चेकअप किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एचआईवी विंडो पीरियड में है, उसके एंटीबॉडीज कम है, मतलब एचआईवी ट्रांसमिट नहीं हो सकता अदर पर्सन को, वो ट्रांसमिटेबल होता है। इस वजह से रिपीट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है रिस्की एक्सपोजर के बाद। टेस्टिंग के पहले और बाद में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि अच्छी हेल्थ केयर, काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट एक इंसान को दी जा सके। एचआईवी को प्रिवेंट कैसे करें? एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए वन मेजर मेथड है यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है टू प्रिवेंट एचआईवी एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एज वेल। उसके बाद ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जिनके बारे में आपको जानकारी है कि उनको एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। कभी भी सिरिंजेस, नीडल्स, रेजर्स या फिर टूथ बर्ड्स एक्सचेंज ना करें, शेयर ना करें किसी की। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करें। कॉस्मेटिक या फिर मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाए जो कि स्टेराइल है, ना कि कंटेमिनेट। एविडेंस दिखाता है कि 85% से ज़्यादा मेल कॉन्डम्स एचआईवी को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन्स के राइट्स के बारे में। पहली राइट है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी अगर एचआईवी टेस्ट आप किसी की कर रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी एचआईवी टेस्ट हो रही है। दूसरा है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी अगर कोई अपना एचआईवी स्टेटस प्राइवेट रखना चाहे तो वो राइट उन्हें होती है। तीसरी है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो एचआईवी इन्फेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और पीपल लिविंग विद एचआईवी हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप्स एंड डिग्निटी। इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एचआईवी पेशेंट के साथ हमें कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या फिर कंटेम्प्ट या जजमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छे ट्रीटमेंट और केयर के साथ एक एचआईवी पेशेंट काम कर सकता है, जी सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, सारी नॉर्मल चीज़ें एचआईवी पेशेंट कर सकता है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर। तो हमें एचआईवी और एड्स को कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के साथ समझने की ज़रूरत है।
फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एचआईवी एक मेडिकल कंडीशन ना होते हुए एक सोशल इश्यू भी है। तो हमें इसे करेक्ट अवेयरनेस, करेक्ट इन्फॉर्मेशन और बिना किसी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ स्प्रेड करना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ये उन लोगों तक पहुंचाइए, अपने बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी के साथ भी शेयर करें अगर आपको ये यूजफुल लगे तो। नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट विशेस।